आप लोगों के मांग से हमने त्रिकोणमिति स्टार्ट कर दिया है। यहाँ जैसा कि मैंने कहा था कि संडे से शुरू हो जाएगा त्रिकोणमिति का क्लास, तो लीजिए हम ला दिए हैं त्रिकोणमिति का क्लास। और आपने दो अलजेब्रा की वीडियो पर जो प्यार दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, यानी भोजपुरी में कहीं तो बहुत बहुत आप लोग की शुक्रिया। आइए देखिएगा, यानी कि आप लोग देखिए त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में जैसे यहाँ पे नाम आप देख रहे हैं त्रिकोणमिति लिखा है, तो इसका मतलब सीधा होता है त्रिकोणमिति, यानी तीन भुजाओं वाली आकृति को ही हम इसमें पढ़ाई करेंगे। चार भुजा वाली होती उसको चतुर्भुज कहते हैं, और तीन भुजा वाली यानी त्रिकोणमिति कहते हैं। इसको इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। जगह न होने की वजह से मैंने ट्रिग्नो लिख दिया है, मेट्री लगा लीजिएगा आप लोग, तो ये ट्रिग्नोमेट्री हो गया। ठीक है, त्रिकोणमिति की यानी कि जो सम त्रिभुज होती है, ये सम त्रिभुज है। सम त्रिभुज की सबसे त्रिभुज जो होती है उसकी सबसे खास बात यह होती है कि जिसकी लंब और आधार, जो लंब और आधार की भुजाएं टच करती हैं, जो आपस में मेल बनाती हैं, या जो आपस में लंब और आधार की भुजा एक जगह मिलती हैं, तो वहां पे हमेशा 90 डिग्री कोण बनता है। ये आप लोग ध्यान में रखिए। और जो ये दो कोण होते हैं, इन दोनों कोण का योग हमेशा 90 होता है सम त्रिभुज में। और इन्हीं सम त्रिभुज के ऊपर ही त्रिकोणमिति पूरी की पूरी बेस है, यानी ट्रिग्नोमेट्री सम त्रिभुज पे ही पूरी की पूरी बेस है, यानी उसी को हम लेकर पढ़ाई करेंगे। ठीक है, इसका तो मैंने नाम रख दिया ए बी सी, और यह कोण हो गया 90। यदि इसको हम लें तो ये दोनों कुछ भी हो सकती है, पर इसका जो सम आएगा वो 90 ही आएगा। मान लीजिए कि मैंने इसको ले लिया 45, तो इसको भी ये 45 ही हो जाएगा। यदि मान लीजिए कि ये 45 ना होके ये 30 हो गया, तो जब ये 30 होगा तो ये हमेशा 60 हो जाएगा। यानी 90 जितना रहेगा, ये 90 तो अकेले हो गया, और इन दोनों के 90 में से जितना इस यदि ए मान दे दिया है तो यह मान आपका हमेशा निकल जाएगा। और यदि तीनों का लें, यदि बाबू तीनों लिया जाए तो 180 डिग्री होता है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि ए बी सी बराबर 180 डिग्री। अच्छा देखिए, इसमें अब हमें त्रिकोणमिति में पढ़ाई क्या करना है, चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात आती है त्रिकोणमिति में कि इसको कहा जाता है लंब। लंब मतलब खड़ा, और आधार, आधार मतलब लेटा, इसको कोण, कोण मतलब तिरछा। तो लंब होता है यह परपेंडिकुलर होता है, P से दिखाया जाता है। आधार होता है इसको B से दिखाया जाता है, और ये कोण होता है इसको हाइपोटेनस H से दिखाया जाता है। कोण लंब और आधार से ठीक सामने होता है। कोण हमेशा 90 के सामने होता है। जो हमेशा 90 की सामने की भुजा होगी वह हमेशा कर्ण होती है, यानी जो हमेशा 90 के सामने की भुजा होती है वह कर्ण होती है। लंब और आधार हमेशा बदलते रहते हैं, वो क्वेश्चन में जैसे देगा वैसे आपको लेना पड़ेगा। यदि क्वेश्चन में दे दिया कि यह लंब है तो आपको इसको लंब लेंगे तो यह आधार हो जाएगा, लेकिन कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, और 90 की जो सामने की भुजा होती है वो हमेशा कर्ण होती है। आप लोग ये ध्यान रखिएगा। चलिए, ये इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले इसकी उत्पत्ति प्राचीन काल में हुई थी, लेकिन अब ये भी नहीं फिक्स है कि इसका नाम कैसे आया क्या नहीं आया। इसके विषय में यह फिक्स नहीं है कि इतिहासकार में मतभेद है कि नहीं इसका नाम कैसे आया और क्यों आया, ये नहीं है। पर हाँ, इतना जरूर मालूम है कि त्रिकोणमिति में हम त्रिकोणमिति इसलिए खोजा गया क्योंकि जो नदी, पहाड़ और बड़े बड़े ब्रिज बनाने होते थे तो उनकी ऊंचाई मापने में बहुत दिक्कत होती थी एंगल के सापेक्ष, इसलिए त्रिकोणमिति का आविष्कार किया गया था और खोजी गई थी। तो इसमें कुछ पहले के जो थे हमारे पूर्वज, उन्होंने कुछ नाम दिया था। जैसे इसमें सबसे पहले नाम आता है साइन। देखिए, साइन होता है 4 अक्षर का, लेकिन इसको 3 ही अक्षर में लिखा जाता है, तो लोग साइन आ जाता है। उसके बाद आता है कॉस, फिर आता है टेन, फिर उसके बाद आता है कोसेक, फिर आता है सेक,
और फिर आता है कॉट। यानी यह 6 नाम को खोजा गया था। जो साइन होता है इसके लिए हमेशा हम उपयोग करते हैं, जो साइन होता है उसका एक अनुपात दे दिया गया है। जो साइन होता है उसके लिए हमेशा एक अनुपात चलता है, जो कि ये परपेंडिकुलर अपान एच यानी कि लंब बटा में कर्ण होता है। यह साइन होता है। यदि हम कॉस की बात करें तो जैसे साइन के लिए यह अनुपात दिया गया है कि लंब बटा में कर्ण होगा, वैसे ही कॉस के लिए भी अनुपात दिया गया होगा। तो कॉस के लिए जो अनुपात दिया गया, जो कॉस के लिए अनुपात है वह बेस इंटू हाइपोटेनस यानी आधार बटा में कर्ण है। आधार बटा में कर्ण। इसका शॉर्ट ट्रिक भी होता है, लेकिन अभी शॉर्ट ट्रिक हम आपको बाद में बताएंगे, पहले ये देख लीजिए। इसी तरह tan के लिए भी इसी तरह tan के लिए भी कुछ ना कुछ होगा, समझ रहे हैं ना। तो tan के लिए क्या है, तो इसी तरह tan के लिए भी है। तो tan के लिए है लंब बटा में आधार, और इसे कहते हैं आधार। तो जो देखिए साइन के लिए कुछ अनुपात आया तो P बटा में H यानी कि परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस, और इसे लंब बटा में कर्ण कह सकते हैं, कहते हैं। कॉस आया तो बेस इंटू हाइपोटेनस, बेस अपान हाइपोटेनस। कॉस के लिए आया बेस अपान हाइपोटेनस यानी आधार बटा में कर्ण। उसके बाद आया tan के लिए आया परपेंडिकुलर अपान में बेस यानी लंब बटा में आधार। ये जो आया है अनुपात, ये एक प्रकार से अनुपात है और यह हमेशा फिक्स रहेगा, यानी इसकी जो वैल्यू रखी जाएगी वह यही आएगी और इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स ही आएगी। ये तो हो गई कि चलिए ठीक है, ये दे दिया गया। पर इसके बाद यदि इन्हीं को उल्टा कर दिया जाए तो क्या आएगा। यदि इसी को हम उल्टा कर देते हैं तब क्या आएगा, आपको लोग को दिखाई दे रहा है। चलिए इसी को हम उल्टा करते हैं तब क्या आएगा। देखिए साइन को हम उल्टा करेंगे, यानी इस जो अनुपात दिया है इसी को यदि उल्टा लिख दिया गया, मान लीजिए कि H बटा में P लिख दिया गया, तो इसको हम नाम क्या देंगे, तो बस कोई नाम दे दिया गया और वो हो गया कॉसेक। यह नाम पहले से दे दिया गया है, यानी इसको लिखा जाएगा कर्ण बटा में लंब। उसके बाद इसी को उल्टा कर लीजिए, तो कॉसेक का उल्टा क्या आएगा, सेक। सेक को आप इसी का उल्टा करेंगे तो सेक आएगा, और सेक को आप कर्ण बटा में आधार लिख सकते हैं, यानी हाइपोटेनस अपान में बेस। तो हाइपोटेनस यानी कर्ण बटा में हो जाएगा आधार। उसके बाद होता है कॉट। कॉट को हम लिख सकते हैं आधार बटा में लंब। कॉस को हम लिख सकते हैं कॉट, tan का उल्टा होता है कॉट, और कॉट को हम लिख सकते हैं आधार बटा में लंब। यहां तक आपको कोई दिक्कत। तो त्रिकोणमिति की आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि नहीं, त्रिकोणमिति का शुरुआत कहां से हुआ और कैसे हुआ। तो त्रिकोणमिति नाम से ही पता है कि त्रिकोणमिति है, और इसका जो त्रिकोणमिति नाम से ही पता है, यानी तीन भुजाओं के स्टडी यानी तीन भुजाओं के अध्ययन को हम त्रिकोणमिति कहते हैं।
देखिए त्रिकोणमिति में बहुत कुछ है नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, आप सीखते जाइए। तीन भुजाओं के अध्ययन को त्रिकोणमिति कहते हैं। तो तीन भुजा चलिए हम लोग तीन भुजा बना लिए हैं, ठीक है। अब ए बच्चा का कोनो नाम दे गई कि लंब हुई, इसको हम कुछ भी नाम दे सकते थे, पर हमारे पूर्वज जो हैं वो नाम दे के चले गए कि नहीं ये परपेंडिकुलर होगा यानी लंब ही होगा। तो चलते आ रहा है कि नहीं लंब ही लेके चलना है, तो लंब लेके चलते हैं। इसका इसी तरह नाम दे दिया गया आधार यानी बेस, और इसको नाम दे दिया गया कर्ण यानी हाइपोटेनस। और जो इसमें वैल्यू निकल के आती है वो सिर्फ 6 वैल्यू ही निकल के आती है, जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉसेक हो गया, सेक हो गया, कॉट हो गया। लेकिन बबुआ इसमें हम चाहें तो आप लोग का भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि रामू हो गया, सामू हो गई। इसमें बबुआ हम चाहें तो आप लोग का भी नाम दे सकते। हमारे पूर्वज नाम दे के चले गए हैं कि नहीं यहाँ पे साइन लिखा जाएगा कॉस और टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, ये वैल्यू है। साइन का अनुपात हमेशा लंब बटा में कर्ण आएगा, कॉस का अनुपात हमेशा आधार बटे में कर्ण आएगा, और टेन का अनुपात हमेशा लंब बटे में आधार आएगा। इसी को उल्टा करके लिखा जाता है तो कॉसेक यानी कि कर्ण बटा में लंब लिखा जाएगा, सेक कर्ण बटा में आधार लिखा जाएगा, और कॉट आधार बटा में लंब लिखा जाएगा। सेम इसी का उल्टा होता है। यहां तक आप लोग को कोई मुश्किल नहीं होगी, आप लोग समझ गए होंगे। और देखिए ये जो त्रिभुज होती है, चाहे कोई भी त्रिभुज हो, उसकी हमेशा मान 180 डिग्री होता है, लेकिन सम त्रिभुज में एक कोण जो हमेशा जो आधार और लंब का जो कोण बनता है वो 90 डिग्री फिक्स होता है, और लंब और आधार का जो कोण बनता है वो 90 डिग्री फिक्स होता है। और इसमें कर्ण जो होता है, कर्ण दोनों भुजाओं को लेके चलता है, उनका योग हमेशा 90 होता है। तो यह बात आप लोग ध्यान रखते होंगे, ठीक है। इसके आगे आइए हम लोग इस पे चर्चा करते हैं कि और भी क्या क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है। देखिए कोई कोई व्यक्ति यहां पे मान लीजिए हम वैल्यू ना दें तो क्या कहते हैं लोग, थीटा मान लेते हैं, थीटा कहते हैं, थीटा कहते हैं। पर बाबू ऐसा नहीं होता कि आप लोग थीटे मानिएगा हमेशा, नहीं, आप लोग की मर्जी, इसको जो चाहे वो मान लीजिए, इसको कुछ भी मान के लगा सकते हैं। ऐसा डरिए मत कि थीटा आ गया तो बहुत बड़का तीर आ गया, नहीं, इसको आप कुछ भी मेरा मन किया कि नहीं इसको फाई मानेंगे, इसको फाई मांगेंगे, फाई मानेंगे, तो भाई फाई तो और दर्दनाक है, ये तो और दिक्कत हो जाएगा, नाम नहीं सुने हैं। तो इसलिए इसको मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, मैथ के भाषा में जो भी चलता हो इसे आप लोग मान सकते हैं, और आपकी जो मर्जी वो मान सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बस हल आएगा जो वो थीटा के बजाय जो आप माने होंगे उसका मान आ जाएगा, ठीक है, लेकिन मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखिए। तो सबसे पहले देखिए, अब इसका शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं। आप लोग के घर में लाल रंग का जो, जैसे हम लाल रंग लिए हैं, इसका चलन बहुत जाते हैं। देखबा जा तो आप लोग के मम्मी लोगन पैरवर लाल रंग से रंगे नहीं जा, पर एक मेन कारण क्यों कि पता ना हो काहे रंगल जाला, पूछे कबो। तो इसका कारण हम बता देते हैं। जो पैर वो लाल रंग से रंगती हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पहले की जो औरत होती थी गांव देहात में रहती थी, और गांव देहात में सीड़न होता था, और सीड़न की वजह से उनके पैर में वो चमड़ा खराब कर देता था। लेकिन जो लाल रंग है वो जो हमारा स्किन है यानी पैर है, उस पे एंटीबायोटिक का काम करता है, और इसीलिए हम लाल रंग से अपने पैर को रंगते हैं ताकि सीड़न में हमारी पैर खराब ना हो। तो ये बात गांव लोग के औरत को बहुत कम होगा, बस वो लगा लेती हैं, जानती हैं कि फैशन वैसन नहीं। देहात में हर एक काम के पीछे एक लॉजिक है, और आप उसको समझिए, देखिए। तो मान लीजिए घर में सबसे ज्यादा रंग कौन सा प्रचलित है, लाल, तो लाल हम लिख देते हैं, चलिए लाल लिख देते हैं, लाल। घर में सबसे ज्यादा प्रचलित कौन है, जो कि मेला उला घुमाने जाते हैं, चाचा को ही कक्का कहा जाता था। पहले चाचा नहीं शब्द था, पहले काका जी थे, तो उसके बाद लिख देते हैं काका। लीजिए आपका शॉर्ट ट्रिक तैयार हो गया, लाल, लाल बटे में कक्का, यानी कि ये आपका शॉर्ट ट्रिक का काम करेगा। चलिए देखते हैं कैसे।
तो हम शुरू में क्या बताए थे, 3 ठो, साइन, कॉस और टेन। तो इस पे लिख दीजिए साइन, इस पे लिख दीजिए कॉस, इस पे लिख दीजिए टेन। और इन्हीं का उल्टा हमने क्या बताया था, कॉसेक, सेक और कॉट। तो इन्हीं के नीचे लिख दीजिए कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक है। अब जब भी आपको साइन लेना हो, जब भी आपको साइन लेना हो तो साइन लिख दीजिए, साइन, यहां पे थीटो लगा लीजिए, साइन थीटा। थीटा की जगह हम देखिए, थीटा की जगह हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, जैसे कि थीटा 0 डिग्री, थीटा 45 डिग्री, थीटा 90 डिग्री, इसकी कोई भी वैल्यू आ सकती है। ये थीटा फिक्स नहीं होता है, कोई भी वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं और उसी का मान ये साइन देगा। ठीक है। तो आप लोग थीटा से डरिए मत, वहां पे आप चाहे तो कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जो आपकी इच्छा करे वह रख सकते हैं। तो देखिए लाल बटा में कक्का यानी कि लंब बटा में कर्ण, हो गया ना, लंब बटा में कर्ण, यानी ये हो गया आपका परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनस। बताया था हमने कि P/H होता है, तो ये आ गया। देखिए अब दूसरी शॉर्ट ट्रिक है, इसको आप याद रखिएगा, ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है। कहीं भी आप मान लीजिए क्वेश्चन फंस जा रहा है तो आप बिल्कुल ये शॉर्ट ट्रिक हमेशा याद रहेगा, लाल बटा में कक्का, और हमेशा आपको निकाल देगी वैल्यू। ठीक है। अब हम आते हैं कौशिक के ऊपर। देखिए कौशिक, अरे सॉरी, अब हम आते हैं कॉस के ऊपर। कॉस थीटा, कॉस थीटा देख लीजिए क्या दिया है, आधार बटा में कर्ण, तो आधार और बटा में हो गया कर्ण। महाभारत वाला कर्ण नहीं है, ये त्रिकोणमिति वाला कर्ण है, ऐसा मत समझिएगा महाभारत वाले, नहीं, वो बहुत महान थे, ये भी महान है लेकिन तो अब यहाँ पे क्या आ गया, बभनी लोग के समझ में आवत है कि ना आवत हुई, ध्यान से देखिए, समझ में आएगा, सबको आएगा बिल्कुल। देखिए ये यहाँ पे हो गया b बटा में h। अच्छा b बटा में h या p बटा में h क्यों, क्योंकि ये जो लंब है ना, इसी को हम p माने हैं, कर्ण को h माने हैं, आधार को b माने हैं। p इसलिए माने हैं क्योंकि ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेनस, ये होता है बेस। ठीक है, ये तीनों हो जाता है। फिर उसके बाद आइए देखते हैं, इसी से हम निकाल रहे हैं, इसको नहीं देख रहे हैं हम, इसको इससे निकाल रहे हैं। अब आता है tan, tan छोटका में लिख दें, tan हमेशा छोटके में होता है। तो tan आ गया लंब बटा में आधार, तो यहां पे लिख देते हैं लंब और बटा में आधार। तो यहां पे आ गया परपेंडिकुलर अपान में बेस। ठीक है। अब इसी का उल्टा कर लीजिए, अरे आप इसी का आप उल्टा अपने आप कर लीजिए या फिर यहां से उल्टा कर लीजिए, ये तो आप में समझ में आ गया होगा। और किसके आगे बताएं, आप लोग करके देखिएगा ये 3 ठो का, बाकी हम ये 3 ठो बता दिए हैं, थोड़ा आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। और ये टॉपिक पूरा आप जितने ही ज्यादा समझेंगे ना, वो आपके लिए कारगर साबित होगी। प्रैक्टिस करिए, बिना प्रैक्टिस का मैथ नहीं आएगा, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। ठीक है। आइए फिर इसके बाद आते हैं, एक और प्रमेय है, वो बता के फिर आज की क्लास खत्म करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाने से अपलोड नहीं हो पा रही है। और आप लोग जो वीडियो पे प्यार दे रहे हैं वैसे ही बनाए रखें, और शेयर सब्सक्राइब तो आपकी मर्जी, अच्छा लगे तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं, हमें बहुत ज़्यादा इससे पैसा वैसा कमाना नहीं है। ठीक है, चलिए अब आते हैं पाइथागोरस प्रमेय। एक थे खोजकर था पाइथागोरस प्रमेय। उन्होंने कहा था, जो पाइथागोरस थे, पाइथागोरस जो रहना ना, बस एक चीज खोज देना, इन्होंने खोजा था
इन्होंने कहा था कि यदि मैं p का स्क्वायर कर दूं और b को स्क्वायर में कर दूं, यदि मैं p को स्क्वायर कर दूं प्लस b का स्क्वायर कर दूं और बराबर में h का स्क्वायर कर दूं, तो यह मान बिल्कुल सेटिस्फाई होगा, यानी कि बिल्कुल बराबर होगा। तो आइए देखते हैं इन पे कौन सी एक वैल्यू रखी जाए जो कि इसको फॉलो करे। ठीक है, और इसी को हम जो कंपटीशन होता है ना, जो हमारा कंपटीशन आता है, तो कंपटीशन वाले पेपर में इसी प्रमेय को हम कहते हैं ट्रिपलेट। क्या कहते हैं? ट्रिपलेट। ट्रिपलेट, इसी प्रमेय को हम कहते हैं ट्रिपलेट। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक वैल्यू, छोटी सी वैल्यू, आपके दिमाग में कोई हो तो बताइएगा, पर हम एक छोटी सी वैल्यू देखते हैं। 3, 4, 5। तो पाइथागोरस चाचा कहले रहे कि इनकर स्क्वायर कर दा प्लस इनहू के स्क्वायर कर दा, इन दोनों के जोड़ देबा तो ये आवे के चाहिए। देखा था कि इनकर स्क्वायर आवा था कि ना। यदि हम लोग यहाँ पे 5 ले रहे हैं तो देखते हैं कि प्रूफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, करते हैं। तो बबुआ 3 का स्क्वायर हमने पिछले वाली वीडियो में बताया था कि स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, आपको पता होगा। तो 3 का स्क्वायर हम करेंगे तो 3 गुणे 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 9। तो हम बता रहे हैं, बस आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर हम करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस 16 और दोनों के जोड़वा तो कितना जी? 25, यानी 5 का स्क्वायर। बस प्रूफ हो गया, यानी इनका प्रमेय और यह ट्रिपलेट बिल्कुल प्रूफ है। तो यानी आपके कंपटीशन में सबसे चर्चित ट्रिपलेट क्या है? 3, 4, 5। यह एक अनुपात है मान लीजिए, और यह अब इसी को जितना आप गुणा, जिससे गुणा करते जाएंगे ये ट्रिपलेट बनाता जाएगा। मान लीजिए कि हमारा मन किया कि इसको 2 से गुणा करते हैं, तो 2 से गुणा करेंगे तो सब में करेंगे। चलिए, तो 2 को गुणा कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। तो क्या ट्रिपलेट आ रहा है? देख लीजिए, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 प्लस इन्हीं के जो कहे हैं उस पर हम प्रूफ कर रहे हैं, प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे 64, तो दोनों को जोड़ दीजिए 100 आ रहा है, यानी 10 का स्क्वायर। प्रूफ हो गया ना कि नहीं ये ट्रिपलेट है। तो देखिए, त्रिकोणमिति में सबसे बड़ा प्रमेय, सबसे बड़ी चीज जो प्रमेय दिया है पाइथागोरस प्रमेय, वो जानना है, और इसी को ट्रिपलेट कहते हैं। तो क्वेश्चन पेपर में कैसे आता है? ट्रिपलेट देता है, बहुत इसका बहुत जगह उपयोग है। मेंसुरेशन में उपयोग है, त्रिकोणमिति में है, ज्योमेट्री में है, बहुत जगह है इसका प्रयोग। यहां तक कि आपके चतुर्भुज वाले चैप्टर में भी है इसका प्रयोग। तो वहां पे हम ये वैल्यू दे देगा और ये पूछ लेगा, या फिर ये देगा और ये पूछ लेगा। तो कोई एक वैल्यू दे के ट्रिपलेट निकालना पूछ लेता है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय तक हम आपको इसके विषय में, त्रिकोणमिति के विषय में बता दिए हैं। इसके आगे की क्लास हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि वीडियो अपलोड करने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और इसकी आगे की क्लास हम एक और वीडियो में बना के जल्द ही आपको दे देंगे। जैसे कल मंगलवार को हम दे देंगे आपको। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को जय हिंद।